नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास +2 इज डिफरेंशिएबिलिटी। ऑलरेडी वैसे आप ये +1 में डिस्कस करके आए हो। इसमें क्या करना है, बेसिकली आपने कुछ जर्नल फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं कि अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है कोई भी फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y क्या है, एक x का फंक्शन है। मतलब ये वाला जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इस चीज को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, d/dx। इसको हम लिखते ऐसे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स d/dx। अगर आप y इज अ फंक्शन ऑफ x देन d/dx करोगे, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ z है देन हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, वो बन जाएगा d/dz। सो इस केस में ये जो y है वो क्या बन जाता है, dy/dx, क्योंकि d/dx तो करना है बट करना किसका है, y का। यहाँ पे x का आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर देना है, यहाँ पे डेरिवेटिव कर देना है। अब हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो अपने माइंड में रखने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास d/dx ऑफ x की पावर n। ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है x की पावर n का। x की पावर n क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या, x क्या है, कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल हो गया। n क्या है, कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, n क्या है, कुछ भी कांस्टेंट है। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है। वो क्या होता है, जो भी कांस्टेंट है, मतलब ये n है, n एज इट इज आएगा। ठीक है, और x फिर जो भी ये पावर है उसमें से आपने ये 1 माइनस कर देना है। तो d/dx ऑफ x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n-1। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा d/dx ऑफ x की पावर 8, आपने इसका करना है। तो x क्या है, वेरिएबल है, 8 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, ये जो 8 है वो आगे आ जाएगा, x इसमें से क्या हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8x की पावर 7। तो ऐसे आपने करना है x की पावर n का डेरिवेटिव। सिमिलरली सेकंड अगर हमारे पास हो गया e की पावर ax प्लस b या वट एवर कुछ भी है ना, e की पावर ax प्लस b का अब आपने करना है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कैसे करना है। जो भी यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, क्लियर, जो भी ये फंक्शन है पहले आपने इसको एज इट इज लिख देना है अगर एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने d/dx करना है, जो ऊपर पावर है उसका आपने कर देना है ax प्लस b का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस b। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, अब ये जो a है, ठीक है, कांस्टेंट जब भी हो आपके पास तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख देना अगर वेरिएबल साथ में है तो। x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आगे इधर e की पावर ax प्लस b। अब आप ये भी देख लो कि कैसे x का डेरिवेटिव जो है, x का डेरिवेटिव कैसे 1 होता है। अब इसकी पावर क्या होगी, 1, तो ये क्या होगा, 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। सो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये आपने हमेशा डायरेक्ट लिख देना, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट कभी भी हो, अगर जब तक ये वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल में ये रूल एप्लीकेबल होगा कि पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। दैट्स वाई हमने यहाँ पे a को बाहर लिखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और b का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अगर यहाँ पे x ना होता तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जानी थी, 0 हो जानी थी। यहाँ पे x है तो इसलिए हमने इस a को कंसीडर करा, कांस्टेंट हमेशा एज इट इज आ जाएगा, बाकी आपने डेरिवेटिव कर देना। देन नेक्स्ट है d/dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b। अब हमारे पास अगला फंक्शन है log फंक्शन है, कि log फंक्शन का आपने डेरिवेटिव का क्या कैसे करना है। log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, log में होता है 1 डिवाइडेड बाय, जो भी log के एंगल में है आपने पहले उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर आपने करना है d/dx ऑफ जो भी आपने नीचे टर्म लिखी है इसका डेरिवेटिव करना है ऊपर। log का क्या होगा, जो भी log के एंगल में है पहले आपने 1 अपॉन उसको लिख देना है, देन इस चीज का डेरिवेटिव आपने क्या करना है, आगे करना है। सो 1 अपॉन ax प्लस b एज इट इज, d/dx ऑफ इसका करना है, मतलब इसका भी d/dx होगा और इसका भी d/dx होगा। पहले आप फर्स्ट टर्म का करोगे, a कांस्टेंट है, a एज इट इज, x का क्या होगा 1 प्लस एज इट इज
बी का क्या होगा 0, तो ये क्या बनेगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। देन नेक्स्ट फोर्थ इज, अब आपने करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन का, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डेरिवेटिव करना है। तो इसमें भी वैसे ही होगा, पहले पावर एन आगे आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या होगी ये एन माइनस वन, एन पावर आगे, जो भी ये टर्म है ये एज इट इज, इसकी पावर में से एक कम, और डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी ये टर्म है इसका फिर से होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो हमने पीछे करा था एक्स की पावर एन का, उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों? क्योंकि वहां पे x का जब आप अगेन करते तो वो 1 ही हो जाना था। तो यहाँ पे इस केस में आपने क्या करना है, n आगे आ जाएगा, ax प्लस बी इसकी पावर क्या हो जाएगी एक कम, और इसका फिर से हो जाएगा ax प्लस बी। सो ये क्या बनेगा n ax प्लस बी की पावर n माइनस वन, इसका करोगे तो क्या आएगा a, x का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0। सो ये क्या बनेगा n a ax प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। सिक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स है अगर, तो उसका होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान देना एक चीज का, ये जो जब आपके पास सिर्फ साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होगा कॉज एक्स। अब ये वाला जो एक्स है ना, इसका भी आगे होता है, x का आगे क्या होगा 1 होगा, तो इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे, जरूरत नहीं पड़ती इसको लिखने की। बट अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आगे आपको एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। कॉज एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। देन सेवेंथ, अगर टेन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स। एट्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। देन नाइन्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स। ये आपको टिप्स पे सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव वाला चैप्टर इजीली कर पाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोसेकेंड एक्स है तो ये होगा माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट अब अगर हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपने कैसे अप्लाई करना है, सपोज करो कि एक फंक्शन है y, वो y इज ए फंक्शन ऑफ u v। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो वेरिएबल के फंक्शन है। जैसे सपोज करो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक लॉग फंक्शन है। तो इस तरीके से अगर ये प्रोडक्ट में है तो आपने कैसे डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले ये आपने हमेशा लिखना ही है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है u v, तो मतलब जो फर्स्ट वाला u है वो एज इट इज आपने डेरिवेटिव करना है नेक्स्ट वाले फंक्शन का। देन प्लस फिर जो ये है हमारे पास सेकंड वाला है, इसको एज इट इज आपने डेरिवेटिव करना है किसका, फर्स्ट वाले फंक्शन का। ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का, देन प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव करना है आपने किसका, फर्स्ट वाले का। डेरिवेटिव कैसे करना है, वैसे ही जैसे हम प्रीवियस पीछे फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब है प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शन के लिए। ऊपर वाला जो हमने डिस्कस करा था वो 2 फंक्शन के लिए करा था u v। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3 फंक्शन आपके पास u v w। ठीक है, 3 फंक्शन पे आपने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो y क्या बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। इसमें क्या है, जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो पहले 2 आपने एज इट इज लिख देने हैं, जो थर्ड वाला है आपने उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, फिर पहले आपने 2 एज इट इज लिखा, जो थर्ड वाला रह गया उसका डेरिवेटिव कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 आपने एज इट इज लिखा, जो फर्स्ट वाला है आपने उसका डेरिवेटिव कर दिया। फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को आपने एज इट इज लिख दिया, जो बीच वाला रह गया v, उसका आपने डेरिवेटिव कर दिया। सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हो, एक बार u का डेरिवेटिव करना है, एक बार v का डेरिवेटिव करना है, एक बार w का करना है। जब आप u का करोगे तो vw एज इट इज रख दो, जब आप v का करोगे तो uw एज इट इज रख दो, जब आप w का करोगे तो uv एज इट इज रख दो। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है 3 फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। इसमें जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ u डिवाइडेड बाई v, मतलब डिवीजन में होगा। ठीक है, तो इस केस में आपने डेरिवेटिव कैसे करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है पहले आपने उसको लिखना है, फिर डेरिवेटिव करना है आपने न्यूमिनेटर का, देन बीच में लगाना है माइनस,
फिर न्यूमिनेटर एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव आपने करना है किसका, डिनोमिनेटर का। नीचे क्या लगाना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मतलब पहले आपने डिनोमिनेटर लिखना है, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, देन माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं चेन रूल। इसका मतलब क्या है, अब जैसे हमारे पास y एक फंक्शन है, ठीक है, बट y जो फंक्शन है वो किसका है, u का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ u। एंड जो ये u है, जो u ये वाला जो u है वो फंक्शन है किसी अनदर का x का हो गया जैसे, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ g। तो इस केस में आपने dy बाई dx कैसे निकालना है, आपने पहले जो ये वाला y है इसका आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा dy बाई du, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, u कर रहे हो डेरिवेटिव। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, अब इस u का जो ये वाला u है इसका आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dx। अगर आप ऐसे भी देखोगे du कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx ही बनेगा। तो मतलब अगर आपके पास चेन रूल आपने लगाना है या डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिशन करना है, तो dy बाई dx उस केस में क्या होगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। आपने दोनों का डेरिवेटिव करना है, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू u और इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u और इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों का आपने करके जो भी वैल्यूज आएंगी उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब एग्जाम्पल 1 है आपके पास, फाइंड dy बाई dx व्हेन ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। आपने इस चीज का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहले आपके पास जो भी फंक्शन आप उसको लिखो, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो आपने डेरिवेटिव करना है वो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। जब आप एक डेरिवेटिव करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले क्या आएगा, ax का डेरिवेटिव। a क्या है, कांस्टेंट है, तो a एज इट इज, x का डेरिवेटिव हमने क्या करा था 1, ठीक है, प्लस फिर b एज इट इज। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ये चीज अब आपने ध्यान देनी है कि जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 क्या आ जाएगा आगे, y की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1। बट ये वाला जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, इसलिए हम साथ में लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है। क्योंकि जब भी चाहे हम इस तरीके से भी कर रहे थे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम इस y को क्या लिखते हैं, dy बाई dx। अगर ऐसे y स्क्वायर आ जाएगा तो वो बनेगा 2y इंटू dy बाई dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका। और cos y का हमने क्या करा था, डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव करा था हमने। cos x का डेरिवेटिव क्या था, हमारे पास माइनस साइन x था, ठीक है। अब इसी तरीके से cos y का करना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। फिर वैसे ही जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपने dy बाई dx लिखना है। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, y का वो आगे नहीं करते, तो इस अकॉर्डिंग सारा डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। अगर x है तो आपको dy बाई dx नहीं लिखना, बट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो साथ में dy बाई dx जरूर लिखना है। सो ये क्या बनेगा, a प्लस 2by इंटू dy बाई dx। इस टर्म को आप इधर ले आओ, प्लस साइन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो आप आउटसाइड ले लो इसको। ये क्या बनेगा, 2by प्लस साइन y, a इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो dy बाई dx हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a 2by प्लस साइन y। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, यूज चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू दिस। अब इसमें आपको अलग अलग नहीं दे रखा कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ g। आपको इसमें से खुद निकालना पड़ेगा uv का फंक्शन, और उस पर क्या लगाना है, आपने चेन रूल लगाना है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले लेट y इज इक्वल टू, जो भी ये बीच वाली टर्म है ना इसको आप u नेम दे दो, ठीक है, और ये स्क्वायर एज इट इज, क्लियर। आपने क्या करना है, जो भी ये बीच वाली टर्म है इसको आपने नया नेम दे देना है u, और ये स्क्वायर एज इट इज, वेयर जो u है उसको आपने क्या माना है, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहीं से ही क्लियर हो गया कि जो y है वो किसका फंक्शन बन गया, u का, और u जो है वो किसका फंक्शन बन गया, x का। तो इजीली हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। बाय चेन रूल कैसे लगेगा, dy बाई dx कैसे आना था,
डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या कर देना, इसको 1 मार्क करके छोड़ दो। हमारे पास y कितना है, यू स्क्वायर है। अब y का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। जब आप विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू, और u स्क्वायर का क्या होगा, 2u। ठीक है, अब ध्यान देना है विद रिस्पेक्ट टू u ही कर रहे हो तो u पे ही स्टॉप हो जाना, कि कोई नया वेरिएबल नहीं कर रहे, सो डैट कि उसको आगे लिखो। सो डी वाई बाई डी यू कितना आ जाएगा, 2u। अब अगेन u क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, u का करना है डिफ्रेंशिएट। ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स, और इस पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन रूल कैसे लगता था, जो डिनोमिनेटर है पहले आपने उसको एस टी लिख देना है, डेरिवेटिव करना है किसका, न्यूमिनेटर वाली टर्म का, देन बीच में माइनस लगाना है, फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव करना है किसका, आपने डिनोमिनेटर का, होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देना, आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। अब 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव करना है, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, माइनस ये वाली टर्म तो एज इट इज ही आनी है, इसका डेरिवेटिव करना है 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4x प्लस माइनस वाला कट गया तो हमारे पास रेस्ट रह गया 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब देयरफॉर फ्रॉम 1 जो हमने चेन रूल लगाया था, क्या था वो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू हमने कितना निकाला है 2u इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स हमने कितना निकाला है 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन गया 8u डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, कभी भी इसको u में नहीं छोड़ना, जो भी आपने u को पीछे लेट करा था यहाँ पे उसकी वैल्यू अपने फिर रिप्लेस करनी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बाहर निकाल लो, इंटू u है, इस u को हमने कितना माना था 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, सो ये आंसर क्या हो जाएगा 8 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स।